नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इफ cot थीटा 7/8, तो इवेल्युएट करना है। इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। पहले इसको करते हैं, फिर कॉट स्क्वायर थीटा को भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा cot थीटा 7/8 है, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले यहाँ पे लिखना है हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। cot थीटा जो है वो 7/8 है। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये तो पता है 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। थीटा है तो हमने थीटा इसको ले लिया, इसको जब थीटा लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। अब कॉट का जो फॉर्मूला हो बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो बेस 7 लिख लेते हैं और परपेंडिकुलर 8 लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? तो हाइपोटेनियस जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस ये वाला 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाता है 64 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 64 और 49 को प्लस करेंगे, 13 3 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, 113। तो h जो है स्क्वायर जैसे आएगा राइट हैंड साइड में, ये अंडर रूट हो जाता है 113, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 113, 113। और ये भी किसमें? रूट अंदर। रूट में क्यों आ रही है? क्योंकि रूट 113 की वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने इसको रूट में ही रहने दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमें तीनों एंगल, तीनों साइड्स पता चल गया, तो हम कुछ भी पूछे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो साइन थीटा की, पी अपॉन एच, यहाँ पे पी अपॉन एच, ऐसे सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये है जो इजी है, पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं और जैसे हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पुट कर लेंगे, वो ज़्यादा इजी है। ऐसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर हम ए 1 को ए ले लें और साइन थीटा को बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम इसमें यूज करके इसको छोटा नंबर बना सकते हैं। जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, ए हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस बी स्क्वायर, बी है हमारे पास साइन थीटा, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ये माइनस है, ए प्लस बी यानी ए हमारे पास 1 तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी हमारे पास कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर ये भी 1 होता है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, रिड्यूस हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस अपॉन साइन जो होता है कॉट होता है, साइन अपॉन कॉस रहता है, टेन लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। तो बेस कितना है हमारे पास? 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, नीचे पी परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, तो यहाँ पे लिखते हैं 8, इसका क्या है? स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर देखो तो ये इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये हमने निकाला ना, अगर ये नहीं भी निकाला तो इसको कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसमें वैल्यू पुट करके करते तो फिर इसकी यूज करते, अगर ऐसे बनाओगे तो ये निकालने की जरूरत, इतना हमें फाइंड करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट हमें ये दोनों वैल्यू से आंसर आ रहा है। ये तो था हमारा फर्स्ट नंबर। एक और सेकंड नंबर है जो यहाँ पे हम करते हैं। सेकंड नंबर में हमसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा भी तो आया था, कॉट स्क्वायर थीटा तो सेम वैल्यू हो जाएगी। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? बी अपॉन बी का स्क्वायर, और बी हमारे पास 7 है, पी हमारे पास 8 है, स्क्वायर कर लेंगे तो 49 अपॉन 64, और ये भी हमारा आंसर सेम आ गया दोनों।